श्रीमद् भागवत गीता का जो एक निष्कर्ष निकल के यह आता है कि ये जो प्रकृति है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे, पूरी पृथ्वी, तो उसी पृथ्वी पे ये एक छोटा सा पार्क है, ये जो कि प्रकृति का ही एक अंश है। तो ये जो एक संपूर्ण प्रकृति है, यह उस परमात्मा के ही एक अंश से बनी हुई है, ठीक है। और फिर इसी प्रकृति में तरह तरह के कलाएं और तरह तरह के गुण हैं, जिससे यह प्रकृति पुनः उस अपने परमात्मा को खोजने में लगी हुई है, जिसके अंश से यह बनी हुई है। परंतु मानव ने इस प्रकृति को, मतलब कि अगर हम बोले उस अर्थों में कि इस प्रकृति पर गंदगी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे बड़े कचरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो कि इस पार्क में गंदगी फैला रहे हैं। जैसे कि मेनली अगर हम बोलें तो प्लास्टिक्स वगैरह, थर्मोकोल्स वगैरह। तो लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। परिणाम एक ही होगा, जैसे कि वैसे तो समाप्त तो सबको होना है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि इस प्रकृति को भी परमात्मा प्रलय काल में पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। जैसे मनुष्य की नेचुरल या स्वाभाविक मृत्यु होती है, उसी प्रकार से इस प्रकृति का भी, मतलब कि जिस प्रकार से हम बोले तो मृत्यु तय है, यानी कि परमात्मा में विलीन होना तय है। परंतु एक दूसरी जो होती है वो इस प्रकार से होता है कि हम समय से पहले जो मृत्यु होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि व्यक्ति चल रहा है रोड पे और कार एक्सीडेंट में मारा गया, या फिर अपनी गलती से मारा गया, खुद के गलती से मारा गया। तो उस प्रकार की मृत्यु को फिर हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, जबकि अगर स्वाभाविक होता है तो ठीक होता है। तो प्रकृति भी जिस प्रकार से मनुष्य प्रकृति का दोहन कर रहा है, तो शायद प्रकृति के भी जो समाप्ति होगी, तो प्रकृति का समाप्ति संपूर्ण प्रकृति के तो हो नहीं सकती है। तो प्रकृति में जो मनुष्य है उसी का समाप्ति होगा। तो वो जो समाप्ति होगा वो एक प्रकार से गड़बड़ी होगा। देखते हैं क्या होता है।